गोविंदपुर नाम का एक गांव नदी के किनारे था। गांव वालों का ये कहना था कि उस नदी में बड़े बड़े राक्षस मछलियां रहा करते थे। उसी गांव में कविता नाम की एक अकेली औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम छुटकी था। छुटकी के लिए उसकी माँ ही उसका पूरा संसार था। एक दिन छुटकी कविता के पास आकर बोली, माँ, हम लोग ये मजदूरी का काम करते हुए इतने कम पैसे में गुजारा कैसे कर लेते हैं? अपने गांव के इतने पास में नदी है, कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वहाँ मछली पकड़कर बेचा जाए? तब माँ ने कहा, कई बरसों पहले इस गांव के सभी लोग नदी में मछलियाँ ही पकड़ा करते थे बेटी, पर सुना है अचानक कहीं से एक साथ बहुत सारी शैतानी मछलियाँ वहाँ पर आ गई, जो वहाँ पर आने वाले मछुआरों को निगल जाया करती थी। तभी से गांव से जाने वाले सभी मछुआरे उस नदी के पास जाना बंद कर चुके थे। तुम कभी गलती से भी उस नदी के पास मत जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। ऐसे उसने छुटकी को सारी बात बताई। यूं ही दिन बीत गए। एक दिन नागिन घावों के साथ छुटकी के घर के सामने पड़ी हुई थी। इस तरह चोटों के साथ पड़ी उस नागिन को देखकर छुटकी बहुत उदास हुई। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे बदन पे इतनी सारी चोटें, तुम्हें इतने घाव कैसे लगे? ऐसे छुटकी ने पूछा। तब नागिन बोली, देखो बेटा, मैं एक जादुई नागिन हूँ। मैं जब भीग जाती हूँ तो उस पानी के सूखने तक मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। मैं हर बार की तरह पानी पीने नदी के पास गई थी। तब एक ऐसा तांत्रिक जो कई बरसों से मुझसे बदला लेना चाहता था, उसने मुझे पानी में ढकेल दिया। उसने पूरी कोशिश की कि मेरी सारी शक्तियाँ चली जाए, मुझे मारने की कोशिश की। मैं अपनी जान छुड़ा कर आई हूँ। तब कीर्ति ने कहा, उस क्रूर तांत्रिक ने आप जैसी अच्छी औरत को मारने की कोशिश भी कैसे की? खैर कोई बात नहीं, आप जब तक ठीक ना हो जाओ हमारे घर में रह लेना। ऐसा कहकर छुटकी नागिन को अपने घर ले आई। उस दिन से छुटकी नागिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। छुटकी, तुमने इतने दिनों से मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तुम्हारी माँ ने भी बहुत मेहनत कर मुझे बहुत प्यार से देखा है। मुझे तुम दोनों के लिए कुछ करने का मन कर रहा है। मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एक दिन नागिन नदी के पास टहलते हुए नजारे देखते हुए जा रही थी। नागिन को नदी के पास जाता हुआ देख छुटकी बोली, नागिन दीदी, नागिन दीदी। छुटकी उसे रोकना चाहती थी और बताना चाहती थी कि नदी में इंसानों को निगल जाने वाली मछलियां हैं, पर वो उतने में ही नदी के बहुत पास पहुंच चुकी थी। हाँ, इस तरह प्रकृति की सुंदरता देखकर और ऐसी ताजी हवा खाकर कितने दिन हो गए। उस तांत्रिक की वजह से मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी। अगर छुटकी ना होती तो मैं आज ये देख नहीं पाती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहां पर छुटकी आई। छुटकी, तुम यहाँ कैसे आई? इतने में नदी से एक विशाल मछली आई और तुरंत छुटकी को मुंह में पकड़कर नदी में चली गई। ये दृश्य देखकर नागिन आग बबूला हो गई। मेरी प्यारी सी छुटकी को ये मछली उठा ले गई। चाहे जो भी हो जाए मैं उसे बचाऊंगी, पर मैं पानी में जाऊंगी तो मेरे जान को खतरा होगा। अब मैं क्या करूं? ये वो सोच रही थी और अचानक उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत जाकर कविता से सारी बात बताती है। कविता ये बात जानकर बहुत रोने लगी। देखिए, छुटकी मेरे लिए मेरी बहन से भी ज्यादा है। अपनी जान पर खेल कर ही सही मैं उसे बचाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। आज से ही इंसानों को निकलने वाली उन मछलियों से गांव वालों को छुटकारा दिला दूंगी, पर इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी। नागिन ने जैसे कहा था, कविता ने हवा से भरा हुआ सोफा लाकर नदी के पास रख दिया। नागिन ने भी सख्त सी मछली पकड़ने वाली एक लकड़ी तैयार की। कविता नागिन के पास आकर बोली, हे नागिन जी, अगर आप पानी में जाओगी तो आपकी जान को भी खतरा है ना? आप क्या मेरी छुटकी के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? ऐसा पूछने पर नागिन ने कहा, देखिए, छुटकी के लिए मैं कोई भी मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर उस सोफे को नदी में डालकर उस पर खड़ी हो गई और तैरते हुए सोफा से छड़ी के सहारे उस मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगी। आखिरकार कुछ समय के बाद अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल कर उसने छड़ी के सहारे मछली को पकड़ लिया। इस तरह अपनी पूरी शक्ति लगाकर मछली को बाहर निकालने के बाद उसने उसे मार डाला। इस तरह छुटकी उस मछली के पेट से बाहर निकली। छुटकी को जिंदा देखकर कविता बहुत खुश हुई।
नागिन की मदद की वजह से उस मछली का अंत हुआ, ये जानकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए। उस दिन से गांव के सभी लोग छुटकी और नागिन को बहुत ही प्यार से देखा करते थे। बरसों पहले जिस तरह मछुआरे मछली पकड़ा करते थे, अब भी वही होने लगा था। ये देख छुटकी बहुत खुश हो रही थी। वो ईश्वरीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुरेखा नाम की एक औरत अपनी बेटी बेबी और बेटे बाबू के साथ सड़क पर खड़ी थी। उनके सामने कुछ पटाखे और दिए रखे हुए थे, वो उन्हें बेच रही थी। आइए बहनों आइए, दिवाली के लिए बहुत कम दाम में पटाखे और दिए लेकर जाइए, केवल हमारे पास ही कम दाम में उपलब्ध है। यूं आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुन एक आदमी उसके पास गया और शांति से कहा, क्या आपके पटाखे फूटेंगे या ना जलने वाले पटाखे लाकर तुम उन्हें कम दाम में बेच रही हो? ऐसी धोखेबाजी हम नहीं करते भाई साहब। तो ठीक है, पटाखे और दिए के डब्बों का कितना लोगे? उस आदमी के ऐसा पूछने पर सुरेखा ने कहा, इसके पहले कि मैं दाम बताऊं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछिए। आप किस गाँव से हो? आप क्या करते हो? आपकी जायदाद कितनी है? क्या आपकी शादी हुई? आपके कितने बच्चे हैं? उसके ऐसे सवाल सुनकर उस आदमी को उस पर शक हुआ और उसने पूछा, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? सुरेखा ने कहा, आप बताइए तो सही, बाद में आपको पता चल जाएगा। ऐसे सुरेखा ने कहा, भला क्यों? क्या तुम्हारी डाकुओं की कोई झुंड है? ऐसे लगता है जैसे सारी जानकारी लेने के बाद हमारे घर पर टूट पड़ोगे। ऐसा कहकर वो आदमी बिना कुछ कहे घबरा कर वहाँ से दौड़कर चला गया। शांति के कितने बार बुलाने पर भी वो पीछे बिना मुड़े दौड़कर वहाँ से रफू चक्कर हुआ। माँ, भला तुम हर ग्राहक से ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? आखिर क्यों माँ? शांति ने कुछ नहीं कहा। आइए बहनों आइए, पटाखे ले जाइए, दिए लेकर जाइए। इन दियों को जलाने से माँ लक्ष्मी तुम पर सदा प्रसन्न रहेगी। ज्यादा सोचकर अपना ये मौका मत खोइए। यूँ जोर जोर से आवाजें देने लगी। इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनके आगे रुक गई। उस कार से एक जोड़ा बाहर निकला। ये दिए तो बहुत ही सुंदर है, ये कैसे दिए? शांति ने मन ही मन सोचा, ये लोग देखने में बहुत पैसे वाले लगते हैं, इन्हें किसी बात में तो फंसाना होगा। ऐसा सोचकर उन लोगों से कहा, बहन जी ये कोई साधारण दिए नहीं है, बहुत महिमा वाले दिए हैं। एक स्वामी जी ने इन दियों की पूजा कर मुझे दिए हैं। अगर आप इन दियों को अपने घर में जलाओगे तो आपके घर के सारे दुख दूर होकर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शांति की बातें सुन रोते हुए बोली, हमारे पास बहुत पैसा है, शादी को 10 साल बीत चुके पर हमें कोई संतान नहीं हुई। अगर सच में इन दियों की वजह से हमें संतान मिले तो हम चाहे जितने पैसे कहो दे देंगे। बिल्कुल, आपका भला ही होगा बहन जी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, एक दिए का 5 लाख रुपया। ऐसे शांति ने कहा। उसकी बात सुनकर वो धनी जोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या कहा? एक दिए का 5 लाख रुपया? उस पर शांति बोली, जी हाँ 5 लाख रुपया। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये महिमा वाले दिए हैं। आप जैसे ही इन्हें जलाएंगी आपको जरूर 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी। ऐसे शांति ने कहा। पल भर भी ना सोचते हुए अपनी कार में रखा पैसों से भरा अटैची लाकर उसे दे दिया। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं, अब हमें वो दिए दे दो। ऐसे उस औरत ने पूछा। उसकी बात सुन बस 10 मिनट में आई। ऐसा कहकर अपने बच्चों को कुछ दूर ले गई। कुछ समय बाद एक बड़ा सा संदूक लेकर वहाँ पर आई। ये लीजिए, इसमें 2 बड़े महिमा वाले दिए हैं, इन दियों से निश्चित ही आपका सब भला होगा। ऐसे शांति ने कहा। वो धनी जोड़ा संदूक लिए अपने घर पहुँचा। घर पहुँचे उस पति पत्नी ने जैसे ही संदूक को खोला, उस संदूक में शांति के दोनों ही बच्चे बेबी और बॉबी थे। उन्हें देख पति पत्नी चौंक गए। ये क्या, तुम दोनों यहाँ कैसे? उस पर उन बच्चों ने उनके हाथ में एक खत थमा दिया। खत लेकर वे दोनों पढ़ने में लग गए। भाई साहब, ये मेरा बेटा और बेटी हैं, मेरे पति नहीं है, मर चुके हैं, हम बहुत दीन हैं। मैं अपने बच्चों को ठीक से एक समय की रोटी भी नहीं खिला पाती हूँ। उस पर मुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। कब मेरी सेहत बिगड़ जाए ये मैं नहीं जानती। आज हूँ तो कल नहीं। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यही सोचकर मैंने दिए और पटाखे बेचना शुरू किया था। मेरे पास जो भी ग्राहक आया करता उनके बारे में मैं जाना करती थी, पर हर कोई मुझ पर शक कर मुझे नहीं
नहीं बताया करता था, पर जब आप आए तो आपने खुद स्वयं ही अपना दुख मुझे बताया कि आपकी कोई संतान नहीं, आप मेरे बच्चों को पाल लीजिए। ये समझ लीजिए कि मैंने आपसे 5 लाख लेकर अपने बच्चे आपको बेच दिए। इन 5 लाख से मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ जिसके बेटे के हृदय का ऑपरेशन होने वाला है। उसे पैसों की जरूरत है। वे बहुत दीन है, उसके भी पति नहीं रहे। बिना पैसों की वो नन्हा सा लड़का सड़क पर ही अपनी जान गंवा देगा। माँ की ममता कैसी होती है मैं जानती हूँ। अपने बच्चों को दूर कर एक माँ जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने पैसे लिए हैं। ऐसा उस खत में लिखा था। ये सब धोखा है, हमें ये बच्चे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उन दोनों बच्चों को उन्होंने घर से बाहर कर दिया। बेचारे दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। वे दोनों ये नहीं जानते थे कि वो किस जगह किस सड़क पर खड़े हैं। दोनों बहुत सहम गए थे। यूं ही सड़क पर भटकते हुए भीख मांगकर जी रहे थे। और दूसरी ओर शांति ने जैसे खत में लिखा था उसकी मौत हो गई। वो दिवाली का दिन था। वे दोनों बच्चे दिवाली के दिन वहाँ पर रही एक पटाखों की दुकान में काम मांगने जाते हैं। दिन भर काम करने के बाद जब शाम हुई तो उनके काम से खुश होकर दुकान के मालिक ने उन्हें पैसे और कुछ पटाखे दिए। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए, पर उन्होंने उन पटाखों को नहीं फोड़ा। अगले दिन उन्हें खुद बेचने लगे। इस तरह कमाए हुए पैसों से कभी सब्जी का ठेला तो कभी कुछ और छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करने लगे और साथ ही साथ अपनी माँ को ढूंढा करते। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है और रोते हुए बोले, माँ क्या अब हमारी जिंदगी यूं ही रोते हुए कटेगी? आपने कहा था कि दिवाली में सब शुभ होगा, पर हमारे साथ तो सब अशुभ ही हुआ है माँ। यूं रोते हुए दुखी हो रहे थे। तभी वहाँ पर वही धनी दंपत्ति आई और बच्चों से कहा, बच्चों मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच था। हम ये मानते हैं कि भगवान ने ही तुम्हारी माँ के रूप में हमें तुम जैसी 2 संतानें दी। चलो अपने घर चलते हैं। दिवाली के 2 दिन तो बीत चुके, आज तीसरा दिन है। हम इसे धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे साथ देखेगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे उस आदमी ने कहा। दोनों ही बच्चे बहुत खुश हुए और उनके साथ चले गए। उस रात उन दोनों ने अपनी माँ को याद करते हुए पटाखों को जलाए